हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला उन बच्चों के लिए जो स्टील सेक्टर में अपना फ्यूचर देखते हैं, जो स्टील सेक्टर में काम करना चाहते हैं और उनका इंटरेस्ट है, उनका सपना है कि स्टील सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए। अगर आप इंडिया से हो और अगर आपने अभी तक AMNS का नाम नहीं सुना तो आपको इसके बारे में जानना चाहिए। इसके फ्यूचर गोल्स बहुत ही दमदार तरीके से आने वाले हैं। ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने वाली है। इसके फ्यूचर गोल्स, इसके आने वाले जो रनिंग प्लांट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग प्लांट है, उन सभी के बारे में इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ और ये बताने वाला हूँ कि ये कंपनी इंडिया के अंदर में कितनी ज़्यादा ग्रो करने वाली है और कितनी ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली है इस कंपनी के अंदर में, कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आने वाली है और इस कंपनी का फ्यूचर गोल्स आखिर क्या है। तो प्लीज़ अगर आप इस वीडियो पर नए हो और यहाँ तक आप देख चुके हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए ही और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आखिरकार AMNS है क्या, ये कंपनी स्टील सेक्टर में किस तरह ग्रो करने वाली है, कैसे हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कैसे हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। तो इस वीडियो में चलिए आगे बढ़ते हुए इन सभी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया के अंदर में AMNS का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट है जो रनिंग है, वो 5 ईयर से भी ज्यादा हो चुका है ऑपरेशन के अंदर में। ये जो कंपनी का पहला प्लांट है AMNS का, वो हजीरा में है, जो कि गुजरात सूरत से महज 25 किलोमीटर की दूरी पे है। ये कंपनी वहां पे ऑलरेडी 2000 हेक्टेयर्स में काम कर रही है और वहां पे उसका जो स्टील प्रोडक्शन का वो जो अनुमान है वो 9 मेट्रिक टन पर एनम का है, लेकिन इसकी फ्यूचर गोल्स 2035 तक 40 मेट्रिक टन का होने वाला है और ये वहां तक पहुंच भी जाएगी। इसके पीछे का मेन रीजन अब स्टार्ट होने वाला है। वहां पे रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है 9 मेट्रिक टन स्टील प्रोडक्शन करने में, जिसमें ब्लास्ट फर्नेस, कोरेक्स और मिडरेक्स जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडिया के अंदर में जो इंडियन गवर्नमेंट है वो स्टील प्रोडक्शन को डबल से भी ज्यादा करने की कोशिश में है। क्यों? क्योंकि स्टील प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा है हर कंपनी को, साथ साथ गवर्नमेंट को भी। उसका फ्यूचर गोल है 2035 तक 300 मेट्रिक टन पर एनम का प्रोडक्शन स्टील के मामले में सिर्फ और सिर्फ इंडिया में हो। अगर पर कैपिटा की बात की जाए स्टील कंजम्पशन में इंडिया में, तो 2014 में ये ओनली 59 केजी था, लेकिन अनुमान धीरे धीरे बढ़ते गए और ये 2013 तक 919 केजी हो गया और जिसमें 2024 का नामो निशान तक नहीं है। ये सिर्फ जो आंकड़ा 2023 तक का ही है। इसमें AMNS अभी हजीरा में 9 मेट्रिक टन से लेकर 24 मेट्रिक टन तक जाने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए उसने ऑलरेडी 2000 हेक्टेयर से लेकर 700 हेक्टेयर एक्स्ट्रा वहां पे एरिया को एक्वायर कर लिया है, जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी शामिल है, फॉरेस्ट और उसके साथ साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो लैंड्स है वो भी शामिल है। तो इसका जो फ्यूचर गोल है 2030 तक वहां पे 9 मेट्रिक टन से लेकर 2035 तक 24 मेट्रिक टन तक पहुंचने और साथ साथ उसका सपना ये भी है वहां पे कि हजीरा को पूरे वर्ल्ड में एक सिंगल ऐसा साइट माना जाए और बताया जाए कि वहां पे सिर्फ सबसे ज्यादा स्टील प्रोडक्शन होता है। जैसे कि JSPL का मेन जो प्रोडक्शन है वो जिंदल अनगुल उड़ीसा में होता है, सबसे ज्यादा स्टील प्रोडक्शन इसके जो बड़ा एरिया है वो अनगुल ही है। लेकिन ये जो AMNS है ना, ये तैयारी कर रही है कि पूरे वर्ल्ड में इकलौता जगह हजीरा ऐसा हो, AMNS का हजीरा ऐसा जगह हो जहाँ पे स्टील प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो और वो सिंगल साइड से हो, अलग अलग साइड से मिलाकर नहीं, सिंगल ही साइड में बहुत ज्यादा स्टील प्रोडक्शन 24 मेट्रिक टन पर एनम का स्टील प्रोडक्शन वहां पे कर सके, जिसके लिए कंपनी बहुत ज्यादा खर्चे कर रहे हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 55.1 बिलियन डॉलर वहां पे खर्च किए जाएंगे इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। ये 3 फेज में होने वाला है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 2B। फेज 1A में 9 मेट्रिक टन से लेकर 15 मेट्रिक टन तक जाया जाएगा और फिर फेज 2A में 15 मेट्रिक टन से लेकर 18 मेट्रिक टन तक जाया जाएगा और फेज 2B में जो एरिया होगा उसमें 18 मेट्रिक टन से 24 मेट्रिक टन तक जाया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ गुजरात के हजीरा शहर तक ही सीमित नहीं है, वहां पर 9 मेट्रिक टन से 24 मेट्रिक टन तक तो ऐसे ही चला जाएगा। उसके बाद हजीरा प्रोजेक्ट को हटा करके 2 स्टेट्स अभी इंडिया के अंदर आने वाले हैं, बहुत ज्यादा प्रचलित, बहुत ज्यादा फेमस, जिसमें पहला नाम हमारा आता है उड़ीसा और दूसरा आता है आंध्र प्रदेश। उड़ीसा के अंदर में 2 जगह पे JV एक्सप्लोर कर रहा है लैंड के लिए, जो कि ऑलरेडी इसको स्टेट गवर्नमेंट से इसको मान्यता मिल चुकी है और ये प्रोजेक्ट उड़ीसा के अंदर में चालू होने वाला है। पहला केंद्रापाड़ा और दूसरा पारादीप। इसका यहाँ का जो रेवेन्यू है, मतलब जो तैयारी कर रही है यहाँ पे, जो खर्च उठाने का जो जिम्मा है प्रोजेक्ट बनाने का, वो अराउंड 38,000 करोड़ का माना जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी रकम होती है। इसमें जो प्रोडक्शन होगा 12 मेट्रिक टन से लेकर 24 मेट्रिक टन तक स्टील प्रोडक्शन किया जाएगा सिर्फ उड़ीसा के केंद्रापाड़ा में और पारादीप में 7 मेट्रिक टन का स्टील प्रोडक्शन का प्लांट बनाने का जिम्मेदारी AMNS ने लिया है। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट से भी इसका बात हो चुका है इससे पहले ही और वहां पर भी वो 12 मेट्रिक टन से लेकर 24 मेट्रिक टन तक जाने वाली है। तो जब इतनी सारी कंपनीज आएंगी
तो वैकेंसीज भी आएंगी, अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। फ्रेशर्स के साथ साथ एक्सपीरियंस वालों को भी काम करने का मौका मिलेगा, पेमेंट में इंक्रीमेंट मिलेगा। यहाँ तक मैंने अभी तक बात कर दिया कि कौन कौन से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गुजरात, इन तीनों जगह में कितनी बम्पर वैकेंसीज आने वाली है, एएमएनएस का कैसा फ्यूचर गोल है, कैसा सेट पॉइंट है, और कैसे ये कंपनी ग्रो करने की तैयारी कर रही है। लेकिन यहाँ पे दो कंपटीशन इसके सामने आने वाले हैं। एएमएनएस चाह रहा है कि 2035 तक 40 मीट्रिक टन का स्टील प्रोडक्शन ये अकेला कर बैठे इंडिया में, लेकिन इसको मेन दो टक्कर देने वाली कंपनी में से एक है जेएसडब्ल्यू स्टील और दूसरा टाटा स्टील। जेएसडब्ल्यू का स्टील का जो फ्यूचर प्लान है वो 2030 तक 50 मीट्रिक टन का है और टाटा स्टील का 40 मीट्रिक टन का है 2030 तक। जेएसडब्ल्यू की बात की जाए तो अभी वो 28.2 मीट्रिक टन में काम कर रहा है और टाटा स्टील 21.6 मीट्रिक टन में काम कर रहा है। ये बहुत ही बड़ी बड़ी चुनौती आने वाली है। जिस तरफ ये जिंदल स्टील भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, 30 मीट्रिक टन का इसका भी फ्यूचर ग्रोथ है 2030 तक। चलिए देखते हैं किस कंपनी का बोलबाला होने वाला है, किस कंपनी को इतना ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है और किस कंपनी को सबसे ज्यादा मतलब होता है स्टील प्रोडक्शन में नंबर 1 पे आने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ये कंटेंट पसंद आया होगा। ये बेसिस जो भी अभी मैंने आपको डेटा बताया है ये बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे मिले हैं। इसमें थोड़ी सी मतलब बोलते हैं ना अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, बट ज्यादा अप्स एंड डाउन इसमें नहीं आएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे। और कुछ भी क्वारीज हो अलग अलग कंपनी से भी रिलेटेड तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, हम वहाँ पे अपने कमेंट सेक्शन को रीड करेंगे और वहाँ पे आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।